स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IIT एडू हब। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है? ऑन 1st जनवरी 2020 X and Y enters into partnership contributing ₹40,000 and ₹30,000 respectively and sharing profits and losses in the ratio of 3:2। X and Y क्या है? वो लोग पार्टनर है, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप, वो लोग कंट्रीब्यूट किया है दोनों। X क्या है 40,000 और Y क्या है 30,000। वो दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। Y is to be allowed an annual salary of ₹8,000। Y को 8,000 रुपया पर ईयर सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 6% मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर X withdrew ₹6,000 and Y ₹12,000. Interest on the same being ₹100 and ₹140 respectively। X का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 100 और Y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 140। Net profit in 2020 before the above noted adjustments were ₹21,160। Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2020। Profit and loss appropriation account बनाना होगा। पहले हम लोग लिखेंगे in the books of firm profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2020। ड्रॉ करेंगे टेबल, फटाफट कंप्लीट करें। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज क्रेडिट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। कितना था? 21,160। यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल X और Y। कितना है? 40,000 6/100 into 6/100 कितना होगा? 2400 और 1800 4200 हो गया। उसके बाद सैलरी मिलेगा, Y सैलरी कितना? 8,000 रुपया। उसके बाद हम लोग करेंगे इधर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स X Y। X का कितना था? 100, Y का 140, 240। अब हमको निकालना है क्या? प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर जोड़ देंगे 21160 प्लस 240, इधर आ गया 21400, इधर 21400, माइनस करेंगे 4200 माइनस 8000, आ गया कितना 9200। यहाँ पे होगा 9200, यहाँ पर भी 9200। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हम लोग इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 4600 4600। ये हो गया, एक नंबर था, एक नंबर का प्रॉब्लम था, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप लोग सही किए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कितना है 4 पूरा आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर ऐसे किए हैं तो। 2 नंबर हम लोग करेंगे, 2 नंबर का बी करेंगे। 2 नंबर में तो शॉर्ट नोट्स लिखने बोला है, बी करेंगे, देखते हैं पहले क्या बोलता है ना। सी लिमिटेड issued 3000 equity shares of ₹10 each, including premium of ₹2 per share payable as ₹3 per share on application, ₹5 per share including ₹2 as premium on allotment, and ₹4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares were fully received except Ram, holding 50 shares, failed to pay the allotment and call money. His shares were forfeited and subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of ₹2 per share. Pass the journal entries of forfeiture and reissue of the shares in the books of B Co Limited. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली क्या करना है, यहाँ पे तो पूरा एक्चुअली रिसीप्ट से माने एप्लीकेशन से पूरा लास्ट तक होता जर्नल। यहाँ पे खाली फॉरफिटेड जहाँ हुआ है वहीं पे एंट्री मारना है और रीइश्यूड पे एंट्री मारना है। अगर आप लोग पहले वाला एंट्री मार चुके हैं तो गलत हो चुका है। यहाँ पे क्या क्या एंट्री मारना होगा हम बताते हैं। ये 2 नंबर का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, शॉर्ट नोट नहीं है ना, 2 नंबर। In the books of B Co entity, journal entries, ठीक है। डेट नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट फॉरफिटेड करना होगा। एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर को फॉरफिचर करना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
नहीं, यहाँ पे केस क्या था पढ़े नहीं तो। यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ पर और एक एंट्री बढ़ेगा क्योंकि प्रीमियम में कैंसिल हुआ है। अकाउंट भी डेबिट हुआ टू एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर या लेंगे। कितना होल्ड करके रखा था 50, 50 इंटू कितना होगा 10, यहाँ पे 10 डेबिट हुआ 50 इंटू 10। शेयर प्रीमियम कितना रिसीव नहीं किया 50 इंटू 2, मतलब यहाँ पे 100 होगा। कॉल्स इन एरियर कितना है 50 इंटू यहाँ पे 5 8 4 9, ये वाला होगा 450। शेयर फॉरफीचर कितना होगा 50 इंटू कितना रिसीव किया था 3, यहाँ पे 150, दोनों तरफ 600 हो गया। ठीक है, अगर आप लोग ये जर्नल एंट्री किए हैं तो सही है। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, री इशू करना पड़ेगा। नरेशन जो लिखे हैं है ना, हम खाली एंट्री बता देते हैं, नरेशन यहाँ पे जरूरी है। नरेशन आप लोग यहाँ लिखना ही है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं ना। री इशू कर रहा है कितना में 8 रुपया में, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना होगा 50 इंटू 8, शेयर फॉरफीचर कितना होगा 50 इंटू 2, और यहाँ पे होगा 50 इंटू 10, यहाँ पे होगा 400, यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे होगा 500। ठीक है, और एक एंट्री मारना होगा कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर भी नरेशन लिखना होगा। यहाँ पे होगा शेयर फॉरफीचर डेबिट करेंगे, शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना होगा, कॉल्स इन एरियर कितना था 9 रुपया, कितना हम लोग डिस्काउंट दिए 2 रुपया, मतलब बचा 7 रुपया। यहाँ पे होगा 50 इंटू 7 35 350 350। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये 2 नंबर था। 2 नंबर अगर ऐसा किए हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा विथ नरेशन। यहाँ पे नरेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नरेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, हो गया 2 नंबर। 3 नंबर क्या है देखते हैं। 3 नंबर भी शेयर का है। तीन नंबर में क्या बोला है, वाई लिमिटेड। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वाई लिमिटेड। ठीक है, वाई लिमिटेड इशूज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, payable ₹3 per share on application, ₹3 per share on allotment, and ₹4 per share on call. Applications were received on 52,000 shares
excess application money was refunded. So the journal entries in the books of Y Limited. नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फुल जर्नल देना होगा। फर्स्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं 52,000 इंटू 10, 5,20,000। यहाँ पर कितना होगा, 5,20,000। उसके बाद क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे एक्सेस जो 2,000 आया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना होगा, 2,000 शेयर इंटू 10 क्यों कर दिए, गलत हो गया, 10 नहीं होगा, पूरा 10 नहीं होगा, एप्लीकेशन कितना था, 3 था, 3 होगा, गलत हो गया, 1 52,000 इंटू 3 होगा, 10 नहीं होगा, गलत हो गया। वन 156,000 यहाँ पे कितना होगा, 2,000 इंटू 3, 2,000 का पैसा ज्यादा मिला था, इंटू 3, यहाँ पे होगा 6,000, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा, 50,000 इंटू 3, ठीक है, दोनों में तो 1.5 लाख, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना था, अलॉटमेंट 3 था, ये भी 1.5 लाख, ये सब 50,000 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग 5 नंबर एंट्री करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे क्या करना है, खाली एप्लीकेशन को हटा के अलॉटमेंट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, यहाँ हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। 5 नंबर एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ट्रांसफर करेंगे, इसको हम लोग चेंज करके कर देते हैं 6 नंबर, 6 नंबर यहाँ पे खाली थोड़ा चेंज करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे,
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना होगा 50,000 इंटू 4। यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 लाख। यहाँ पर भी 2 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिसीव कर देंगे। वही लास्ट जर्नल होगा, ये 7 नंबर हम लोग कर देते हैं। सीखो 7। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 50,000 इंटू 4। यहाँ पे 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। ये 7 एंट्री होगा, इसमें 3 नंबर था, याद है ना। 3 नंबर में ये 7 एंट्री होगा। अगर ये एंट्री प्रॉपर किए हैं तो आपको यहाँ पे कितना है 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे नरेशन का जरूरत नहीं है। तो हम लोग 4 नंबर करने जा रहे हैं। चार नंबर में क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इतना। यहाँ बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे टेबल। यहाँ पे particulars amount rupees यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा। 4 नंबर का होगा। फर्स्ट क्या है, he was also required to contribute 50% of the adjusted combined capitals of A and B as his capital। जरूरी नहीं है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जरूरत क्या क्या है कि स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट ₹24,000। स्टॉक कितना था 25,000, 1,000 घट गया है। यहाँ देंगे टू स्टॉक अकाउंट। 1,000 कैसे आया, 25 माइनस 24। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 75 हुआ है, था 60,000। यहाँ पे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 75 से 60 हुआ, मतलब 15 बढ़ा। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट। डेटर्स कितना है 40,000 इंटू 5%, कितना होगा ये 2। प्रॉफिट आया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन है, ए बी। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि इधर जा रहा है। इधर कितना होगा 15,000, इधर भी 15,000 लिख दिए।
15,000 से 3 माइनस करेंगे कितना होगा? 12,000। अब इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। तो यहाँ पे 12,000 12,000 इंटू 2/5 कितना आएगा? 12,000 / 5 7,200 और 4,800। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका किसका? ए, बी एंड सी। यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट लिख के रखते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 7,200 4,800। ठीक है, जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हो गया ये। अगर ऐसा किए तो सही है एकदम, है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक, दो और तीन। एक, दो और तीन। हो गया। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी, सी। ए रुपीज, बी रुपीज, सी रुपीज। पार्टिकुलर्स ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ए रुपीज, बी रुपीज, सी रुपीज। ठीक है, पहले इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल जो है बिठा देते हैं। बाय बैलेंस ए कितना था? 70 और बी का 40, सी का नहीं। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फंड है। बाय रिजर्व फंड कितना रेशियो से जाएगा? 3:2। मतलब 7,200 4,800 को नहीं मिलेगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3:2 सेम 7,200 4,800 हो गया। बाय बैंक अकाउंट ये सीज कैपिटल वर्किंग नोट ये निकालना होगा। पहले ए बी का करेंगे, इसका प्लस करके जितना 50% होगा उतना सी को लाना पड़ेगा। 40,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 49600 49600 हो गया। उसके बाद 70 प्लस 7,200 प्लस 7,200 84400 इधर भी लिखेंगे 84400 वर्किंग नोट। ए एंड बी का कंबाइंड कैपिटल जितना होगा उसका 50% क्या होगा? सी को लाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी इंटू 50% इज इक्वल टू सी कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं। ए प्लस बी इंटू 50% ऑफ सीज कैपिटल। ए का कितना है? यहाँ पे लिखेंगे प्लस 49600 प्लस 49600
इजिकल टू 1 3 4 इतना, इसका 50% इंटू 50% डिवाइड बाई 2। तो सी का कैपिटल 67000, तो सी को 67000 लाना होगा। 67000 जब 67000 ठीक है, ऐसा होगा 4 नंबर। अगर आप लोग ऐसे किए हैं तो पूरा परफेक्ट है। आप लोगों को जितना मार्क्स है, कितना यहाँ पे 4 है, 4 आप लोगों को पूरा मिलेगा। उसके बाद हम लोग 5 नंबर जो है शेयर इशू वाला करेंगे। जे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10% payable as on application ₹25% per share, on allotment ₹50 per share including premium, on first and final call ₹35 per share. Applications were received for 15,500 shares. Application money for 500 shares was refunded. Allotment was made in full at all other applicants. All money due was received except the first and final call on 200 shares, which were forfeited after compliance of all legal formalities. Of these, 150 shares were reissued at ₹105 and as fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of J Limited. Narration is not required. Narration की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखे हैं इन द बुक्स ऑफ J Limited जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल हम लोग क्या देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया है 15,500 इंटू 25 कर कितना होगा 15,500 इंटू 25 मतलब 387500 387500। नरेशन का जरूरत नहीं, एक नंबर इसको क्वेश्चन मार्क ना करके 1 2 करके 2। उसके बाद रिफंड करेंगे एक्सेस जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना 500 इंटू 25 500 इंटू 25 इजिकल टू 12,500 ही रिफंड हो गया। तो उसके बाद हम लोग करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा 15,000 इंटू 25 15,000 इंटू 25 37500 ठीक है। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट करेंगे 4 नंबर। फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया अमाउंट? यहाँ पे होगा 15,000 इंटू 50। यहाँ पे होगा 15,000 इंटू 40। यहाँ पे होगा 15,000 इंटू 10। ठीक है, तो 15,000 इंटू 50 7,50,000 15,000 इंटू 40 6,00,000 यहाँ पे 1,50,000। 4 नंबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 नंबर करेंगे। चार नंबर हो गया। इसके बाद 5 नंबर एंट्री हम लोग यही दे देंगे, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे कभी क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे हो जाएगा 15,000, यहाँ पे 7,50,000। ये 5 नंबर एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट ट्रांसफर भी हो गया और रिसीव भी हो गया। उसके बाद क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ट्रांसफर करना है, उसके बाद रिसीव करना है। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ज्यादा 6 नंबर हम लोग कर सकते हैं। इसको 6 नंबर क्या करेंगे? चेंजेस यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पहले ट्रांसफर करने के लिए कितना था? 35। 15,000 इंटू 35 कितना है? 15,000 इंटू 5,25,000। ये हम लोग 6 नंबर कर दिए। और 7 नंबर क्या करेंगे? हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे 7 नंबर कर देते हैं। और कितना? 5 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो गया। उसके बाद बोला है क्या? अच्छा, यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, नहीं होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल से एरिया है, ये नहीं होगा। थोड़ा सही से करना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा लेकिन सही से करना पड़ेगा। कॉल से एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे कितना था? 200 को छोड़ के 15,000 से 200 माइनस करेंगे। 15,000 माइनस 200 तो यहाँ हमारे कितना? 148 इंटू 35। ठीक है, 35
इज इक्वल टू 518 यहाँ पे डेबिट होगा कॉल्सिंग एरिया 200 इंटू 35, 200 इंटू 35 यहाँ पे होगा 7000 और यहाँ पे पूरा जो है ये 5025 कैसे होगा यहाँ पे 15000 इंटू 35। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिटेड का जो जर्नल है वो देंगे। 7 कंप्लीट। आज कहाँ पे थे? यहाँ पे यहाँ पे होगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्सिंग एरिया अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, कितना शेयर कैंसिल हुआ है, 200 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 1 2 3 4। कॉल्सिंग एरिया कितना है, 200 इंटू 35 मतलब 7। शेयर फॉर फ्यूचर कितना होगा, 200 इंटू 65, 200 इंटू 65 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13,000। ठीक है, तो कॉल्सिंग एरिया कितना हुआ था, 35 करके 200 का, और शेयर फॉर फ्यूचर हो गया कितना, 200 इंटू 65। 65 रुपया हम लोग रिसीव किए थे 100 में, वो 10 रुपया जो शेयर का प्रीमियम का है वो प्रीमियम में चला गया, वो यहाँ पे नहीं आया। 8 हो गया। यहाँ पे हम लोग 9 करेंगे, री इशू वाला एंट्री देंगे। नंबर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे होगा 150 इंटू 100 नहीं 105 बैंक। यहाँ पे होगा 150 इंटू 100, यहाँ पे होगा 150 इंटू 5। ठीक है, 150 इंटू 105 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 15750, 15750। वहाँ पे कितना होगा, 15,000। ठीक है, यहाँ पे क्या कितना होगा, 750। ये हो गया 9 नंबर। इसके बाद लास्ट एक बाकी है, 10 नंबर करेंगे, इससे हो जाएगा कंप्लीट। ये 5 नंबर इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर हम 10 नंबर करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 150। तो कितना बचा है मेरे पास, 150 शेयर बिका है, तो 150 इंटू 65 यहाँ पूरा ही पैसा बचा है 65 रुपये। 150 इंटू 65 इजिकल टू
9,750 9,750। अगर आप लोग ऐसे सॉल्व किए हैं तो पूरा प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट है। आपको कितना मार्क्स इसमें 6 में 6 मिल जाएगा, इसमें 6 में आपको पूरा 6 मिलेगा अगर ऐसे किए हैं तो। यहाँ पे 150 इंटू 165 ही होगा, यहाँ पे 200 नहीं होगा क्योंकि 150 शेयर बिका है और 150 का ही जो शेयर का अमाउंट है वो लोग हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ, कैपिटल रिजर्व। 5 कंप्लीट, ये इसके बाद हम लोग 6 करेंगे। नंबर में क्या है, रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है। फर्स्ट यहाँ पे बोला है क्या, ये प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अ न्यू बैलेंस शीट। यहाँ पे एक्स जो है रिटायर्ड हो रहा है, हमको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ फर्म रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर वैल्यू बढ़ रहा है बिल्डिंग का बाय बिल्डिंग अकाउंट। इधर देखना होगा बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 20,000 इंटू 20% मतलब 4,000 बढ़ा। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है टू फर्नीचर अकाउंट। कितना था फर्नीचर, 2,000 इंटू 10% 200। उसके बाद क्या है, प्रोविजन हुआ है, ठीक है। प्रोविजन इधर लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स कितना 5%, डेटर्स कितना है 15,000 इंटू 5% 750 इंटू 5%, 750। और कुछ नहीं है रीबिल्ड करने के लिए ना। गुडविल आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल आया है, लोन किया है, तो बाद में सब होगा, ठीक है। रिवोल्यूशन खत्म। प्रॉफिट आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड तीनों को मिलेगा, एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये रिटायरमेंट का केस है, यहाँ एडमिशन नहीं है। तीनों पार्टनर को रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका हिस्सा 4,000 माइनस 200 माइनस 750 इक्वल टू 3050। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3050 इंटू रेशियो कितना चेंज होगा देखेंगे,
3:2:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6 में सबको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड बाई 6 इंटू 3 कितना था 3050 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 1525 दो 1017 1508। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, ये 6 नंबर हो रहा है ना, 6 नंबर रिवैल्यूएशन हो गया। ऐसा होगा, ऐसा करके परफेक्ट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जेड का अमाउंट है Z508 इसको उल्टा कर देंगे। दो, तीन। ₹, Y रुपीस, Z रुपीस, X रुपीस, Y रुपीस, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस BD इसको लिखेंगे। कितना है कि 6 नंबर का है ना, कितना है 18, 12 और 10 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुडविल जो है उसको पहले रेस्ट करेंगे बाय गुडविल अकाउंट। रेशियो कितना था 3:2:1 कितना होगा 9000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 4500 2 3000 1 1500। उसके बाद गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल अकाउंट 1:1 एक्स को नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा 4500 4500। ठीक है, उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था 15 25 10 17 508। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट गैस इंट्रोड्यूस्ड कितना 5000 ला रहा है एक्स, सॉरी वाई, और 5000 जेड वाई हो गया। और छूट रहा है कुछ नहीं। उसके बाद टू एक्सेस लोन अकाउंट कितना 10,000।
वाइज लोन अकाउंट 2, बैंक अकाउंट पेड ऑफ टू एक्स, उसके बाद 2 बैलेंस सिटी अब जोड़ेंगे पहले 10,000 प्लस 1,500 प्लस 508 प्लस 5,000 कितना हो रहा है 17,008। इधर भी लिखेंगे 17,008 माइनस 4,500। इधर हो गया इसके बैलेंस 12,508। उसके बाद यहाँ करेंगे 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,17 प्लस 5,000 21,017। इधर लिखेंगे 21,017 माइनस 4,500। इधर हो गया इसका 16,517 ये निकालेंगे एक्स का 18,000 प्लस 4,500 प्लस 15,25 ठीक है। इधर लिखेंगे 24,025 माइनस करेंगे 10,000 14,025 ये पेमेंट करेंगे किसको एक्स को। पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब रिवैल्यूएशन हम ट्रांसफर कर दिए। अब एक्स एंड वाई का कैपिटल हम लोगों को जरूरत है, एक्स एंड वाई का नहीं, वाई एंड जेड का। यहाँ पे वाई और जेड का कैपिटल हम लोग लिख के रखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। 16,517 जेड का है 12,508 और एक्सेस लोन नहीं लिखना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बैलेंस बनाएंगे। ठीक है ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है तो 6 नंबर है as on 31st December 2012। Liabilities, assets, ठीक है। amount rupees, amount rupees, amount rupees, amount rupees। ठीक है पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट को करेंगे। लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट किसका था y और z। कितना कितना था 16,517 और z का 12,508 जोड़ के कितना आता है 16,517 प्लस 12,508 हो गया 29,025। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेस लोन। एक्सेस लोन कितना लोन था 10,000 लोन रखा। तो इसके बाद क्या है क्रेडिटर्स कितना 15,000 और
बिल्स पेएबल 10,000। अब इधर करेंगे, पहले क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है 20,000 एट एप्रिसिएशन कितना था 20%, मतलब 4,000। फर्नीचर कितना था 2,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 200, 1800। उसके बाद क्या है स्टॉक घटा बढ़ा था नहीं, पूरा बैठेगा 15,000। डेटर्स 15,000 लेस प्रोविजन 5%, 8%, 750 14,250। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितना है 5,000। उसके बाद कैश इन हैंड कितना था 8,000। कैश लाया कितना कैश ब्रॉट इन दोनों मिलके 10,000 लाया, और लेस एक्स पेड ऑफ 2x, एक्स को पेड किए थे 14,025, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे 18,000 माइनस 14,025 इजिकल टू यहाँ पे होगा 3,975। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों तरफ, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो सही है। इधर 29,025 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, इधर हो गया 64,025। उधर 24,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 14,250 प्लस 5,000 प्लस 3,975 इजिकल टू 64,025। ठीक है, ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 6 नंबर का मैथ हो गया। इसके बाद हम लोग 7 नंबर करेंगे, है ना। अगर ऐसा किए तो पूरा परफेक्ट है। 7 नंबर हम लोग करेंगे। सात नंबर क्या है, कैश फ्लो। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज accounting standard revised 3 for the guaranteed 31st December 2020।
टेबल ड्रॉ करेंगे। ये 7 नंबर है। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक्चुअली वर्किंग नोट होता है। अगर वर्किंग नोट बड़ा हो तो वर्किंग नोट हम लोग करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट करने का जरूरत नहीं, हम लोग शॉर्ट में मारेंगे। 2,50,000 नेट प्रॉफिट है और प्लस ये जो जनरल रिजर्व है ये प्लस हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे 2,57,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे तीनों केस क्या है, तीनों केस में दोनों को ऐड करेंगे, एक को लेस करेंगे। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना, 12,000। उसके बाद ऐड में क्या है, गुडविल राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, 4,000 एक्सपेंस तरफ। और यहाँ लेस हम लोग करेंगे, इसको लेस किए थे तो उसको ऐड किया, लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना, 2,000, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। कितना है, 16,000 माइनस 2,000 इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पे 14,000। ये जो आया ये कैश फ्लोज from operating activities। कितना है इधर, 2,57,000 माइनस 14,000 इजिकल टू 2,4,3। इसको नीचे से हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 7 नंबर सॉल्व हो गया, ऐसा होगा। 8 नंबर भी कर देते हैं, 7 या 8 दोनों में से कोई एक करने बोला है, लेकिन हम दोनों कर देते हैं। कोई लड़का क्या क्या 7 नंबर क्या होगा, कोई लड़का 8 नंबर क्या होगा। आठ नंबर में क्या बोला है, डियरनेस अलाउंस ए का फॉर्मूला बोला, एक्सेल में इसका फॉर्मूला क्या होगा, डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए यहाँ पर देंगे इज इक्वल टू, इफ एक्सेल में बेसिक ग्रेटर देन 20,000 देन बेसिक इनटू 20%, अदरवाइज बेसिक इनटू 10%। ये किसके लिए, ए डियरनेस अलाउंस के लिए। अलाउंस के लिए, ठीक है। और हम लोग निकालेंगे क्या, कन्वेंस अलाउंस। बी इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट, ये भी बेसिक के ऊपर बोला है, बेसिक ग्रेटर देन 15,000 देन
बेसिक इंटू 20%, कॉमा बेसिक इंटू 10%। ये करने से कन्वेंस अलाउंस परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, ये 8 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग 9 नंबर जो लास्ट है इसको सॉल्व करेंगे। 9 के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो लिखिए, हेडिंग नहीं लिखते हैं, सेम हेडिंग होगा, लिख देते हैं 9 नंबर। एक्टिविटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड revised 3 for the year ended 31st December 2020। फॉर्मेट को बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर होगा, ये अमाउंट रुपीज होगा, ये अमाउंट रुपीज होगा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होगा, 75,000 वर्किंग नहीं करते, शॉर्ट में मारते हैं, माइनस 70,000 प्लस 2,30,000 माइनस 2 लाख, 5,80,000 होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है वो सब हम लिखेंगे। यहाँ पे एक ही चीज है, गुडविल लेस ऐड रिटर्न ऑफ कितना 10,000 डायरेक्ट बाहर करते हैं। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड लेस करेंगे। ऐड करेंगे क्या, डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीए। अगर सीए बड़ा है तो घटा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सीएल अगर बड़ा है तो हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, डेटर्स घट गया है तो हम लोग लिखेंगे डेटर्स कितना है, 90 माइनस 53 कितना होगा, 90 माइनस 53 इजिकल टू 37,000। बिल्स रिसीवेबल बड़ा है, नहीं होगा, रिजर्व तो कर दिए, इंक्रीज नहीं हुआ है, वेजेस प्रीपेड करंट एसेट्स से डिक्रीज नहीं हुआ है, हो गया। ये हो गया एक ही, लास्ट में 37,000 होगा प्लस 45,000 82,000। उसके बाद लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। जगह कम होने के कारण हम शॉर्ट में मार रहे हैं ना। बिल्स रिसीवेबल बड़ा है, बीआर कितना बड़ा है, माइनस 60,000 41
उसके बाद डेटर्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, घटा है, घटने से करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना घटा है 20 माइनस 8 मतलब 12, ठीक है। प्रीपेड वेजेस कितना बड़ा है 2000 माइनस 2000 41,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 55,000 माइनस करके जो आएगा 27,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले क्या होगा एक्टिविटीज, इसको क्लोज करेंगे नीचे से, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके हम लोग YouTube वीडियो में डालेंगे। आप लोगों से क्या होगा कि जानने में आसानी होगा कि हम लोग कहाँ गलती किए हैं, कहाँ हम लोग करेक्ट है, जहाँ हम लोग को पूरा मार्क्स मिल सकता है या हम लोग कितने स्कोर किए, आप लोग यहाँ से जान सकेंगे। थैंक यू सो मच।